2-4 प्रश्न शायद कोई रहे को नहीं होंगे, लगभग लगभग आगे होंगे। देखो पहला प्रश्न क्या बना कि हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्ति कर्ता मिली थी, आपने कमेंट करके बताओ, तब तक मैं चित्रकला लिखूंगा। जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाई किताब का नाम, अपनी सारी किताब हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी, मैं बता दूंगा। यह हरियाणा वाणी के नाम तो पूरी मोटी किताब जिसमें पूरी हरियाणा जी की दे रखी है। तो आपने याद रखना हिसार जिले का एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है, सीसवाड़। तो सबसे पुरानी जो चित्रकला है जो हरियाणा के अंदर किस सभ्यता की है, तो आपका उत्तर खटक नहीं क्या होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो है, बिल्कुल भाई सबसे प्राचीन मूर्ति पूछी थी यार मैंने, बोले कमेंट को नहीं आदत गणे बड़का का इमेज सिहा शायरी नहीं हो गया आज। चित्रकला में समझ में आ गया। सबसे पुरानी चित्रकला हरियाणा के अंदर कौन से काल की है, सीसवाल सभ्यता की सबसे पुरानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, फिर हरियाणा के अंदर एक काल आओ, जिस काल का नाम क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल जो है, वैदिक काल के अंदर हरियाणा के अंदर चित्रकला के अंदर क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। गिरावट आने का कारण क्या है, क्योंकि वैदिक काल की जो मूर्तियां थी उनके अंदर भाव नहीं था। भाव का मतलब समझो हो, हाँ ये मैंने नो कर लिया, मैं बोल लू नहीं तो हम समझोगे मास्टर आसन लग रहा है, यूके बाओ तो गया, बाओ तो समझने लग रहे हो। यानी इस काल की मूर्तियां जो थी, वैदिक काल के अंदर जो मूर्ति थी उसके अंदर क्या था, गिरावट आ गई। कारण क्या था, मूर्तियों के अंदर भाव नहीं था। समझ में आ गई। इसके बाद आ जाओ दूसरी, या तो थी पहली गिरावट, दूसरी गिरावट कब आई हरियाणा के अंदर, सल्तनत काल के अंदर, सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल जो, सल्तनत काल के अंदर हरियाणा के अंदर दूसरी बार गिरावट आती है। हाँ एक बात आपने याद रखना, फीलिंग कह सकते हो आप, ठीक है। यक्ष यक्षिणी की सबसे प्राचीन मूर्तियां हरियाणा के अंदर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किस काल की मूर्तियों का, फटाफट कमेंट करिएगा। सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर किसका है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, सल्तनत काल में और गिरावट आ गई। इसके बाद की अगर आप बात करा, उत्तरी का 5 भी बढ़ रही भाई, एक लड़क एक आदि आज तो पक्की, पेड़े यूं पैर रही हूं, पेड़े पे हूं लड़की, मारने के पक्ष में हूं नहीं, कभी नहीं मारता। एक दिन मारती थी, स्ट्राइक आ गई थी भाई, जीव हत्या करे। अच्छा फिर उसके बाद देखो आप, मुगल काल। मुगल काल जो है ये आपने याद रखना है, मुगल काल के अंदर, मुगल काल जो है, शाहजहां जो है अपना बेरा है, जहांगीर देख लो आप, कोई देख लो, सबका है चित्रकार हुआ करते। मुगल काल में फिर हरियाणा की जो थी चित्रकला वह फिर उठ गई। लेकिन नू पूछ ले कि हरियाणा की चित्रकला जो है, चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास कब हुआ, तो आपने याद रखना है 18वीं सदी के अंदर। एक नू पूछेगा फिर किसके शासन में, तो याद रखना रेवाड़ी के राव साहब जो थे, रेवाड़ी के राव के शासन के अंदर जो, ठीक है, रेवाड़ी के राव का जो शासन जो था, रेवाड़ी के राव के शासन के अंदर हरियाणा के अंदर जो थी चित्रकला, वो समृद्ध दौर के ऊपर थी। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर हैं। ये बैठी तो एक जगह है, छापता बना रही बेरडा का, और बोलते हैं आवाज करते हैं, फिर वो जो है ठंड में एसी में स्वाद आ रहा है इन्हें भी जमा। समझ में आ गई। सबसे पुरानी कौन सी है, सीसवाल सभ्यता की। गिरावट कद आएगी, वैदिक काल के अंदर गिरावट देखी गई है, सल्तनत काल में फिर गिरावट देखी गई है, ठीक है। इसके बाद फिर कब उठी, मुगल काल शुरू हुआ जब उठ गई। इसके बाद आपने याद रखना कि सर्वाधिक विकास आपसे पूछ ले हुए, तो कौन सी शताब्दी के अंदर आपने याद रखना है, 18वीं सदी। जो 18वीं सदी के अंदर हरियाणा के अंदर जो है, रेवाड़ी जो राव जो है, राव के शासन काल के अंदर सर्वाधिक थी, ठीक है। देखो सीसवाल सभ्यता का जिक्र है, काले रंग के मृद बांड, ठीक है, मृद मैंने मिट्टी, बांड मतलब बांडा, ठीक है। बांडा कौन कंधा पे बांडे मैंजले, मृद बांड, मृद मतलब माटी, बांड मतलब क्या हो गया, बांडे कौन कार दे, बर्तन बांडे, बर्तन बांडे कहाँ है यार, यानी मृद बांड का मतलब समझ गए, मिट्टी के बांड, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। यानी काले रंग के मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अगर सफेद चित्रकारी कर रखी है, सफेद चित्रकारी यानी व्हाइट कलर से चित्रकारी कर रखी है काले रंग के बर्तनों के ऊपर, वह निशानी किसकी हुआ, सीसवाल सभ्यता की निशानी है। समझ में आएगी, किस किस के समझ में आएगी यह बात जो मैंने ही बताई, किस किस के समझ में आएगी। नू पूछ लिया आपसे कि सीसवाल सभ्यता के बर्तनों की निशानी क्या है। मृद बांड समझ में आ गया, मृद मतलब माटी, बांड मतलब बर्तन। माटी के बांड्या का ऊपर सफेद धोला रंग के चित्रकारी कर रखी हो, उसको आप वो किस काल की निशानी मानी जाओगी, वो इसी काल की निशानी मानी जाओगी,
ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा के अंदर चित्रकार राजा कौन है, चित्रकार। तो याद रखना कि चित्रकार राजा आपने याद रखना कौन है, अरसवर्धन, ठीक है। अरसवर्धन क्या है, चित्रकार राजा है अरसवर्धन की, बात भी अपना इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हो जाओगी, चित्रकार राजा कौन है, अरसवर्धन। और तक समझ में आ गया। अब देखो पहला प्रश्न भाई,